बिहार में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर मिला है। जी, प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर। ऐसे में सवाल यह कि क्या बिहार में अभी नतीजों के बाद जो तस्वीर सामने आई है, अब भी कोई खेल होना बाकी है? क्या खेल हो सकता है? नीतीश प्रधानमंत्री और उनके दो मंत्रियों को डिप्टी सीएम बनाने का भी खुल्लम खुल्ला ऑफर। वैसे तो हम सबने देखा और सुना है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, यहां कब क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। मगर यह ऑफर नीतीश कुमार को खुल्लम खुल्ला, और वो भी ऐसी पार्टी ने दिया है जो इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन का हिस्सा तक नहीं है। और यह ऑफर दिया है उस पार्टी ने जिसने इस बार के चुनाव में भी सबको बिहार में चौंका दिया। यह पार्टी है ओवैसी की पार्टी, एआईएम। जी, एआईएम वही पार्टी जो ओवैसी की पार्टी है, जिसने 2020 के बिहार के ही विधानसभा चुनाव में जब 5 सीटें जीती थी, 5, तो सबने यही कहा था कि यह तो तुक्का है। मगर इस बार भी ओवैसी की पार्टी ने शानदार परफॉर्म किया है, 5 सीटें अपने नाम कर ली, और वो भी इस लहर के भीतर। ना सिर्फ 5 सीटें अपने नाम की, बल्कि इसी सीमांचल के इलाके में बड़े स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को भी फायदा हुआ है, एनडीए को भी यह फायदा हुआ है। लेकिन अब ओवैसी की पार्टी ने नीतीश कुमार को एक ऑफर भेजा है। ऑफर यह कि छोड़िए भारतीय जनता पार्टी का साथ, हमारे साथ आइए, मिलकर सरकार बनाते हैं। आप बनिए प्रधानमंत्री, हमें बनाइए सीएम। देखिए, ये एआईएम के बिहार ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल है, और ये ट्वीट जो किया गया है उसमें क्या लिखा गया है आप देख सकते हैं। देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि हम हमेशा जोड़ने की राजनीति करते हैं, तोड़ने की नहीं, इसलिए अब भी मौका है। एआईएम मुख्यमंत्री, जेडीयू 2 उप मुख्यमंत्री, 20 मंत्री आरजेडी, 6 मंत्री कांग्रेस, 2 मंत्री सीपीआईएमएल, 1 मंत्री सीपीआईएम, 1 मंत्री इक्वल टू सरकार, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री उम्मीदवार 2019। देखने और सुनने में यह थोड़ा सा अजीब लग सकता है, मगर कैलकुलेशन अगर देखेंगे ना अगर आप देखेंगे कि भाई जेडीयू जैसे कि 85 सीटों पर है, ठीक, आरजेडी 25 सीटों पर है, इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी 6 विधायक जीत कर आई है, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि सीपीआईएमएल 2 सीटें, और सीपीआईएम 1 सीट। तो ये कुल आप आंकड़े को जोड़ेंगे तो ये ठीक बहुमत के करीब पहुंचता है, 122 को टच करता है जो बहुमत का आंकड़ा है। और एआईएम का गणित ये गलत नहीं है, मगर यहां पर नीतीश कुमार ऐसा करने जा रहे हैं ये भी हम नहीं कह रहे, क्योंकि ये टेक्निकली बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब आप सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं तो राज्यपाल आपको बुलाता है जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल होता है, यानी जिसने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की है, सबसे बड़े राजनीतिक दल को बुलाया जाता है। और दोनों ही सूरत में अगर एनडीए के पास यहां पर अपने पास बहुमत है, ऐसी स्थिति में अपनी सरकार बनाने का दावा साबित नहीं कर पाएंगे। लेकिन एआईएम यह बात बोल क्यों रहा है, यह बात जानते हुए भी यह बड़ी बात है, इसलिए क्योंकि सोचिए कल तक तो यही कहा जा रहा था ना कि भाई एआईएम हैदराबाद की पार्टी है, मगर उसने ना सिर्फ इतना शानदार परफॉर्म किया बल्कि यह साबित कर दिया कि 2020 में ओवैसी की पार्टी की सीमांचल इलाके में 5 सीटों पर जीत कोई हवा में तीर नहीं था, कोई तुक्का नहीं था। यानी एआईएम ने नीतीश कुमार को यह ऑफर देकर महागठबंधन को भी अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास करवाया है। क्यों? क्योंकि वो याद दिला रहे हैं कि भाई ओवैसी जी ने तो कहा था आपसे चुनाव से पहले, तेजस्वी यादव को कहा था ना, ऑफर दिया था ना कि आइए गठबंधन कर लेते हैं, मुझे महागठबंधन का हिस्सा बना लो। लेकिन तेजस्वी यादव ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था, मगर मैथमेटिक्स गलत साबित हुई अब, क्योंकि नतीजे आ गए। ऐसे में एआईएम ना सिर्फ 5 सीटें जीतकर अपने पिछले परफॉर्मेंस को दोहराने में कामयाब हुआ, बल्कि यह साबित कर दिया कि वो बिहार में वोट कटुआ पार्टी नहीं है। अब जरा एआईएम का पूरा आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूं। ओवैसी की पार्टी के जो 5 विधायक जीत के आए हैं, उनके जीत का मार्जिन देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। देखिए, एक मार्जिन आपको दिखाई दे रहा होगा 28,803 का,
आप देखिए सबसे पहला मार्जिन, और इसके बाद एक मार्जिन आपको दिखाई दे रहा होगा 28,726 का। सोचिए, पहला मार्जिन 28,803 का, दूसरा 28,726 का, एक है 23,021 का, एक है 38,928 का, एक है 27,251 का। कोई भी मार्जिन जो है अगर आप देखेंगे तो यहां पर कोई मार्जिन 1,000 2,000 का नहीं है। तेजस्वी यादव तो खुद अपनी सीट पर कम मार्जिन से चुनाव हारे हैं। एआईएम सीमांचल इलाके की एक ऐसी पार्टी बनकर उभरी है जो महागठबंधन को भी अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे महागठबंधन को एआईएम पसंद हो या ना हो। ऐसा क्यों? तो उसकी वजह एक और भी है, वो ये कि सीमांचल और चंपारण में कांग्रेस ने 6 सीटें महज जीती हैं। 6 सीटें। देखिए, यह खबर आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, मगध, शाहबाद, मिथिला, सारण और अंग क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। मतलब यह कि 6 सीटें आई हैं कांग्रेस को, तो सिर्फ इसी इलाके से आई हैं। इसके अलावा कांग्रेस को सीटें ही नहीं मिली है। और अगर यहां से कांग्रेस सीटें नहीं जीतती तो फिर शून्य पर भी आ सकती थी। यानी कांग्रेस की लाज इसी क्षेत्र ने बचाई है, क्योंकि 2020 में आरजेडी ने इन्हीं इलाकों से 8 विधायक चुनाव जीत कर आए थे, इन्हीं इलाकों से। मगर इस बार क्या हुआ? सिर्फ 3 सीटें ही मिल पाई। खैर, एआईएम ने ऑफर तो दे दिया है नीतीश कुमार को, लेकिन गणित के अलावा सरकार चलाने के लिए बहुत जो है अर्थशास्त्र के साथ साथ बहुत कुछ चाहिए होता है। आप समझ रहे हैं? और नीतीश कुमार, मुझे नहीं लगता कि ऐसा किसी भी सरकार के मुखिया बनने के जो, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि अभी तो खुद अपनी कुर्सी की ही लाले पड़े हैं और पूरी राजनीति ही सीएम की कुर्सी के इर्द गिर्द टिकी हुई है इस वक्त नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार अपनी सीएम की कुर्सी किसी और को कैसे दे सकते हैं? क्या ऐसा संभव हो सकता है? हां, बीजेपी खुद कुर्सी छीन ले नीतीश कुमार की तो वो बात अलग है, मगर संभावना यहां भी ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में सरकार जेडीयू के समर्थन से चल रही है। ऐसे में आंकड़े और आंकड़ों की संभावनाओं को जिंदा तो ये आंकड़े कर रहे हैं, मगर हकीकत से थोड़ा दूर है। शायद ये बात ओवैसी की पार्टी भी जानती है, मगर राजनीति में अपने राजनीतिक कद का एहसास कराना है तो फिर सुर्खियों में बने रहना बहुत जरूरी है। और वैसे भी ओवैसी खुद भी, आपने देखा होगा, सदन के अंदर हो या बाहर हो, अक्सर अपने अंदाजे बयां के लिए ओवैसी जाने जाते हैं। उनकी ताकत उनका अंदाजे बयां है, और खास तौर पर मोदी सरकार के सामने जिस तरह से ओवैसी मुखर होते हैं और अपने राजनीतिक कद का एहसास करवाते हैं, वो उनका एक अपना राजनीति का स्टाइल है। क्योंकि एक पढ़े लिखे व्यक्ति भी हैं ओवैसी, और वो राजनीति की ABCD सब कुछ जानते हैं। इसीलिए ये ट्वीट जो है ना, ये सोच समझ कर किया गया है, क्योंकि इसके एक नहीं कई असर हैं। इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये मंच आपका है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।